हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 स्टेप्स टू बिकम रिच। यानी 4 ऐसे स्टेप्स जिससे आप करोड़पति बन सकते हो, अमीर बन सकते हो। तो पहला स्टेप है डिजायर यानी इच्छा। दोस्तों, इस चीज को बहुत आसानी से समझ लो और बहुत अच्छे से समझ लो कि आपकी जो सोच और आपकी जो सपने हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं और आपकी जो समझ है और सोच है, वो आपको अमीर बना सकती है। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो अगर आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। अगर समझ लो आपको कोई नेता बनना है या कोई पॉलिटिशियन बनना है या कोई बिजनेसमैन बनना है, तो आप आसानी से बन सकते हो। बस आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप इस चीज को कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और वो जज्बा है, वो जुनून है, तो आप 100% ये कर जाओगे। दूसरा जो दूसरा है वो है टारगेट। दूसरी स्टेप टारगेट। टारगेट, अगर आपके अंदर कोई डिजायर है, मान लो आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको कुछ ऐसे टारगेट सेट करने पड़ेंगे ईयरली। मतलब अगर आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं 20 साल के अंदर एक लाइफ अचीवमेंट के रूप से, तो आपको एक साल के अंदर कुछ पैसा कमाना पड़ेगा या कुछ टारगेट रखना पड़ेगा जिसको आप पा सको। यानी आपको एक बाउंड्री लाइन के साथ एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आप सोच लो कि मैं इस साल 1 लाख रुपए कमाऊंगा, इस साल के आखिरी तक मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए जमा कर लूंगा या कमा लूंगा। ये आपका टारगेट हो गया। और एक बहुत बड़े सपने को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करने वाला ही जीतता है। वो सच है, वो कहावत सच है कि कछुआ आखिरी में खरगोश से आगे निकल जाता है। इसीलिए इस चीज को मान लो कि अगर आपके कुछ बहुत बड़े सपने हैं, तो किसी लॉटरी का वेट मत करो, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो। जो काम कर रहे हो, जो आपको चाहिए, जो टारगेट को अचीव करना है, उसके पीछे काम करना शुरू कर दो। किसी मौके का और किसी मूड का वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सही वक्त उसी का आता है जो उसे लेके आ पाता है या उसे लाता है। और दोस्त, मेरा मेरे मेरे एक दोस्त का बहुत अच्छा डायलॉग है कि दिन तो कुत्तों का आता है, शेरों का जमाना आता है। तो याद रखो कि तुम वो शेर हो जिसका एक जमाना आना चाहिए, ना कि कोई दिन। इसीलिए हमेशा याद रखो कि मूड का इंतजार मत करो। अगर कोई टारगेट बना लिया है, तो उसे जो टाइम डिसाइड करो उसी के अंदर कंप्लीट करो। थर्ड तरीका है, अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप है कि अब आपकी इच्छा है, आपको उसके ऊपर विश्वास भी हो गया है, आपने टारगेट भी बना लिया है। अब आपको चौथी स्टेप है, तीसरी स्टेप है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है प्लानिंग की। आपको कोई एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और प्लानिंग बनाने के वक्त मैंने बहुत बार देखा है, मेरा एक क्लाइंट है, वो थोड़ा छोटा ही है, 25-26 साल का है। तो मैंने उसको एक बार देखा था कि वो एक प्लान बनाता है और उसके बाद उसको बैकअप के लिए एक और प्लान बनाता है। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती है। लाइफ में हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा मेन प्लान है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको कनेक्ट होके, मतलब एक ऐसा रोड जा रहा है, उसके यहां से ऐसे 2 प्लान, ये ए और बी, ठीक है, लेकिन उसके सेम डायवर्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में। मतलब यार सॉफ्टली समझ लो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में कभी बता दूंगा कि प्लान कैसे बनाते हैं। लेकिन हमेशा सिर्फ 2 प्लान नहीं बनते, ए और बी, हमेशा है ना 5-6 प्लान्स बनते हैं। मतलब एक सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे रास्तों का इजाद करना। हमेशा ये बात समझ लो कि तुम्हें पेड़ की टहनी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरा पेड़ बनना है जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। बड़े सपनों के लिए बड़ी ही चीजें करनी पड़ती हैं और बहुत बड़ा बड़ा सोचना पड़ता है और हर जगह है ना अपनी जड़ें बिखेरनी पड़ती हैं दोस्त। तो ये समझ लो कि बड़ा सक्सेस होने के लिए एक प्लान नहीं बनता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लान बनता है। देखो, एक पेड़ है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन जो मेन है, मतलब पेड़ तो ऐसे ही खड़ा रहता है ना, उसके बाद यहां से शाखाएं निकलती हैं। तो स्ट्रेट
इसको बोलते हैं नो रिस्क पाथ। मतलब ये जो पाथ है, ये जो डायरेक्शन है, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन उसके बाद है ना आपके पास बहुत सारे प्लान्स होने चाहिए कि एक फेल होगा तो मैं दूसरा करूंगा। और हाँ, प्लानिंग को मैं आसानी से समरअप कर रहा हूँ एक चीज पे कि आपके प्लान्स कितने भी घटिया हो, लेकिन अगर आपकी एग्जीक्यूशन 100% है और आपने किसी प्लानिंग को अपना 100% दे दिया है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 90% होते हैं। इसीलिए तुम्हारा प्लान कितना भी घटिया हो, लेकिन अगर तुम्हारी एग्जीक्यूशन 100% है तो तुम्हारा रेशियो 90% तक स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना कि प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन ही होता है। और लास्ट है वो है, और यार जो फोर्थ स्टेप है ना, वो मेरी फेवरेट है। मैं इसको किसी और वीडियो में बहुत ज्यादा इलेबरेट कर दूंगा, लेकिन फोर्थ स्टेप है वो है मास्टरमाइंड ग्रुप्स। यानी तुम्हारा एक सपना है जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए तुम अकेले काफी नहीं हो। तुम्हारी प्लानिंग्स में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जिनके कंधों पे तुम्हें बंदूक रख के चलानी पड़ेगी, या जिनके कंधों के ऊपर तुम्हें पैर रख के और उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें चाहिए कुछ मास्टरमाइंड्स लोग। मतलब समझ लो कि अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम्हें ऐसे कुछ लोग चाहिए जो तुम्हें हेल्प कर दें या तुम्हारे गॉडफादर बन जाए। इस तरीके के लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है भाई। अंडरवर्ल्ड की भाषा में मेरे एक दो क्लाइंट ऐसे भी हैं, तो अंडरवर्ल्ड की भाषा में बोलते हैं इसे पहचान बनाना। तो अगर भाई आपकी पहचान है, इवन जो लोग अभी तो आप लोग कॉमन ही देख लो यार कि लोगों को पहचान बनाने का बहुत शौक होता है, मेरी पहचान इससे है उससे है। तो अगर आपको कोई सपना अचीव करना है तो आपको अपने काम के लोगों के जो लोग आपके काम आ जाएंगे, आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जरूरी लोग हैं, उनके साथ आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जो आपको अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में, अपना सपना पूरा करने में मदद कर सके। तो दोस्तों ये थे 4 स्टेप्स जिससे आप अमीर बन सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, और अगर आपको यार वीडियो पसंद आई है तो फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और प्यारी सी कोई कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दो। थैंक यू।